पॉइंट ऑफ एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का है। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 18/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन है। इसमें जीके जीएस और करेंट अफेयर्स है इसमें। तो करेंट अफेयर्स इसलिए इसमें रख दिए हम क्योंकि ये करेंट अफेयर्स जो होता है वो अब इतिहास में बदल जाता है, हिस्ट्री में बदल जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि हर साल विदेशी भारतीय विकास दिवस मनाई जाती है, यानी कि इसका शॉर्टकट नाम है आईडीडी। तो भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विदेशी भारतीय विकास दिवस, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किससे बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अनुकृति वास को 2018 का ताज बनाया गया था, फेमिना मिस इंडिया 2018 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें आवर्त सारणी में हैलोजन को रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो स्पाइरोगाइरा जो है सो तीनों एक ही, यानी कि जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? तो केंद्र सरकार की जो पहल है, जो उसके अंदर लाने की सभी लोगों को, भारतीय लोगों को जो लाने की प्रावधान है, उसे हम लोग कहते हैं जनधन योजना। यह है जनधन, यानी कि बैंकिंग प्रणाली के भीतर, यानी कि सभी को 0 रुपये से जो खाता खोला जाता है उसी को जनधन योजना कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा जो है सो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? यानी कि नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लॉन्चपैड एक्सीलेटर इंडिया। इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा। तो समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग क्या होगा? तो ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक होगा। क्या होगा? ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो गर्मी उत्पन्न जिसमें होती है उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी उसका उत्तर हो जाएगा सी। और जिसमें हम लोग गर्मी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और जिसमें गर्मी को अवशोषित यानी कि ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सी, यानी कि जो उत्पन्न करता है, यानी कि गर्मी उत्पन्न करता है तो हो जाएगा उसका ऊष्माक्षेपी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो भारत है। क्या है? वो अपना देश भारत है जो कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्च 2018 में ओडिशा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाबकालेबरा पर्व के अवसर पर ₹1000 और ₹10 के स्मृति सिक्के जारी किए थे? तो वे थे कौन? तो भारत के राष्ट्रपति थे, वो स्मृति सिक्के जारी किए थे। कितने के? 1000 और ₹10 के सिक्के जारी किए थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका यानी कि पुरुष वर्ग में के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो प्राप्त किया किसने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो वो है आमिर खान, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि करेबा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो भारतीय राज्य कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर है, जो कि जहाँ मिट्टी का गाद एक प्रकार का है जिसमें पाई जाती है जो करेबा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है तो कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन। अब आर्गन भी भरा जाता है, अब पहले नाइट्रोजन भरा जाता था, अब उसके जगह आर्गन भी भरा जाता है, यानी कि ये दोनों उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर्गन नहीं है तो नाइट्रोजन सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो कॉइल की गति की दिशा कितनी होनी चाहिए? तो 90 डिग्री पे होगी तो प्रेरित धारा जो है सो सबसे अधिक होगी, तो यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 90 डिग्री पे होगी तो सबसे ज़्यादा प्रेरित होगी धारा। चलिए देखते हैं हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? युजेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो युजेंद्र चहल आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है? ये क्रिकेट से संबंधित है और ये है बॉलर। भारतीय टीम में ये बॉलर है, मीडियम स्लोअर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया था? देखिए एक तो उस समय का करंट अफेयर्स था, लेकिन अब क्या हो गया? ये इतिहास में बन गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या उत्तर हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र को मिला था, यानी कि प्रथम झांकी पुरस्कार जो सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार मिला था महाराष्ट्र को। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ये जो है सो हर एक बुक का राइटर का जो है सो पूछ ही लिया जाता है नाम। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4, यानी कि ममंग दाई। इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? 4, यानी कि इसको जो द ब्लैक हिल जो है इसके लेखक कौन है? ममंग दाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? डी, यानी कि इंफ्रासोनिक। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इंफ्रासोनिक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन लचीला और कोमल है? तो हम सभी लोग देखते होंगे ये, अगर आप लोग तो तांबा जो है सो क्या है? लचीला और कोमल भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि तांबा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध जो है सो लड़ा गया था 1815 में, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1815। तो वाटरलू का जो युद्ध लड़ा गया था 1815 में लड़ा गया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वरिष्ठ IAS अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से डैश के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सी वो पोस्ट थी जो सेल्वा कुमार को पद पे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, ये इसका उत्तर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में डैश को 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। तो ये देखिए क्वेश्चन अब बार बार रिपीट हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश को डैश को 8वां भारत राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। तो वो 25 जनवरी है जो कि उसमें राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका उत्तर 25 जनवरी। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी यानी कि त्रावणकोर। उत्तर हो जाएगा त्रावणकोर इस जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर भार किसी वस्तु का कितना गुना होता है पृथ्वी पर से? तो 1/6 गुना होता है। तो कितना होता है? 1/6 गुना। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 किलो का है तो चंद्रमा पे जाते हैं कितना केजी का हो जाएगा? तो 1 केजी का हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण पानी नहीं है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। इस यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि बेकिंग सोडा। उत्तर हो जाएगा सी बेकिंग सोडा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? O2 यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि द गॉस्पेल ऑफ यूदास। द गॉस्पेल ऑफ यूदास इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि बी। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो असामान्य द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। तो भारी द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? समान गति का हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था? तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हर्षवर्धन। तो वो थे हर्षवर्धन थे जो एक मोबाइल एप्लीकेशन चलाए थे सेलिब्रेटिंग योग, उनके माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा यानी कि बी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हरियाणा। सभी में से कौन सा रहा है अग्रणी यानी कि? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि हरियाणा। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि बेटी दिवस मनाने के उद्देश्य से। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जहां पर
एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र। गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सभी वस्तु एक ही भार पे कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है कौन? तो जाइलम जो है सो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, यानी कि इसके अलावा जो है सो सब सरल अस्थायी उत्तक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो परमाणु संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले जी थे, वो परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किए थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, कि टेस्टोस्टेरोन यानी रोन, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, टेस्टोस्टेरोन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, वह झुकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पानी से गिलास तक जाता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका ए, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप